गुड मॉर्निंग भाई लोग। आज हम सीखने वाले हैं फोटोशॉप। और फोटोशॉप में जहाँ से छूटा था हम लोग का सिलेबस में वहीं से बताने वाले हैं। तो हम लोग का लेयर मेनू चल रहा था, चलिए लेयर मेनू में देखते हैं। इसके लिए फ़ोटो ओपन कर लेंगे। फ़ोटो ओपन कर लेते हैं हम ये सरस्वती की। और सीखते हैं कि लेयर मेनू में पहले देखेंगे कि कहाँ तक हुआ था। इसमें आप लोगों का कंट्रोल जी, ग्रुप विद प्रीवियस यहाँ तक हो गया था, और अनग्रुप कंट्रोल शिफ्ट जी ना, यानी किसी भी इमेज को कंट्रोल जी से और सिलेक्शन से कैसे ग्रुप करना है और कैसे बाद में अनग्रुप करना है, ये सारी चीज़ें बता दिया गया था। आपका बताना था अरेंज। अरेंज क्या होता है, जैसे ये हमारे पास एक इमेज है और एक और इमेज ले लेते हैं हम, ये वाली। ये एक इमेज ले लिए गुलाब की, और एक गुलाब की और इमेज ले लेंगे, एक और इमेज ले लेंगे, ये वाली ले लेते हैं, ये है ना। तो इसमें अब हमें लेयर चाहिए, क्योंकि हम लेयर मेनू पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इस लेयर को डाल दिए। अब इसकी ज़रूरत नहीं, इसको क्लोज कर दिए, इसको उठा के इसी में डाल दिए। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसको उठा के यहाँ पर डाल दिए। ठीक, तो अभी आप लोग देख सकते हो हमारा जो लेयर का विंडो है, लेयर के विंडो में हमारी तीन इमेजेस हैं ना, यानी तीन लेयर हैं, लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री, और बैकग्राउंड। तो लेयर वन को अगर हमें कहीं मूव कराना है तो यहाँ पर हम क्लिक करके मूव करा सकते हैं, ये यहाँ हो गई, है ना। और लेयर टू को हम साइड में यहाँ पर कहीं रख देंगे। ठीक, अब यहाँ से भी अरेंज कर सकते हो आप इस तरह से। अगर किसी इमेज को आगे पीछे लाना ले जाना है तो कैसे करोगे, तो यहाँ पर लेयर के अंतर्गत आओगे तो आपको मिलेगा एक अरेंज का ऑप्शन। इसके लिए पहले तो लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए। देखो हमारा बैकग्राउंड सेलेक्ट है ना, यहाँ पर बैकग्राउंड सेलेक्ट है, इसी वजह से यहाँ पर देखो हाइड है ऑप्शन। आपका कौन सा ऑप्शन था, अरेंज का। अरेंज का ऑप्शन हाइड क्यों, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड सेलेक्ट है। अगर हम यहाँ पर लेयर वन सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर आ जाए अब लेयर के ऑप्शन में, तो देखोगे अरेंज का ऑप्शन ओपन हो गया। तो ये तो क्या है, बिगिन टू फॉन्ट और बिगिन फॉरवर्ड और बिगिन टू फॉन्ट, यानी कि इस लेयर को ऊपर ले जाना है। अगर सबसे ऊपर ले जाना है तो डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करो, बिगिन टू फॉन्ट, है ना। यहाँ पर क्लिक कर तो देखो सबसे ऊपर आ गया, जबकि सबसे पीछे थी। अभी ये वाली में सबसे ऊपर पहुंच गई जबकि सबसे नीचे थी ना। कंट्रोल जेड करो यहाँ से। अब इसके बाद में अगर एक एक करके ऊपर ले जाना, अभी देखो लेयर वन सबसे नीचे है, अभी लेयर वन टू के ऊपर पहुंच जाएगी, टू नीचे हो जाएगी। अभी डायरेक्ट किए थे तो सबसे ऊपर पहुंच गई थी ना। अभी देखो लेयर में आएंगे, लेयर में आने के बाद में यहाँ पर अरेंज में आएंगे। अगर बिगिन टू फॉन्ट करेंगे तो लेयर वन लेयर थ्री के ऊपर पहुंच जाएगी, यानी सबसे ऊपर पहुंच जाएगी। अगर हम बिगिन फॉर क्या लिखा है, विंग फॉरवर्ड ना, यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, लेयर वन जो है लेयर थ्री के नीचे आ जाएगी, यानी एक एक स्टेप ऊपर जाएगी। अभी यहाँ पर क्लिक कर दिए तो देखो ये ऊपर पहुंच गए ना, यानी पीछे वाली जो लेयर है ये पीछे छोड़ दिया पीछे वाली लेयर को, और उसके आगे आ गया। अभी एक बार और हम बिगिन करेंगे, लेयर में आएंगे, अरेंज में आएंगे, और यहाँ पर लिखा है ब्रिंगिंग फॉरवर्ड, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो और ऊपर आ गया, यानी सबसे ऊपर आ गया। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप आगे जा सकते हो। अब इसी को हम अगर पीछे करें, यहाँ पर आएंगे अरेंज में, तो अब क्या कह रहा है कि सेंड टू बैक। अगर डायरेक्ट आप करोगे तो सेंड टू बैक पर यहाँ पर शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और ब्रेकट बड़ा वाला ना, और उसके बाद में अगर एक एक करना है तो केवल कंट्रोल के साथ ब्रेकट। तो आप अगर सेंड बैकवर्ड एक एक, जैसे अभी ऊपर लेकर आए हो एक एक करके ले जाना है तो यहाँ सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करो। अगर डायरेक्ट आपको पीछे ले जाना है तो सेंड टू बैक कर दो, यहाँ पर क्लिक करोगे तो पहले वाली पोजीशन में पहुंच गया, डायरेक्ट वन, देखो ना। तो ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई। चलिए अगले ऑप्शन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका अरेंज क्या होता है समझ में आया। अब इसमें एक ऑप्शन है, लेयर में लिखा है अलाइन लिंकेड, है ना। अलाइन लिंकेड का मतलब होता है कि उसके अलाइन के अकॉर्डिंग
जो लिंक की गई है चीज़ को उसको किस सीक्वेंस में रखना चाहिए। जैसे अभी हमारे पास एक इमेज है ये वाली, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इस लेयर को इतना छोटा कर लेंगे, ठीक। थोड़ा और छोटा कर लेंगे, भाई समझना है ना, तो इसको छोटा करना पड़ेगा। इसको अप्लाई करेंगे और सरस्वती माता की फ़ोटो को हम यहाँ से उठाएंगे और इसको भी थोड़ा सा हल्का सा छोटा करेंगे, यहाँ पर रख देंगे और इसको भी हम अप्लाई कर देंगे। ये चीज़ समझ में आई। देखो हमारे पास दो लेयरें हैं, इन दोनों लेयरों को छोटा कर दिए हैं। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर लिंक कर देना है। देखो दोनों इमेजें लिंक हो गई ना। अभी हम अनलिंक करेंगे। देखो अभी हम ऐसे कर रहे हैं तो ये दोनों इमेजें हिल रही है ना, यहाँ से अनलिंक कर देंगे। अब इसको हम यहाँ पर रख देंगे इतने पर, और अब लिंक करेंगे तो होगा, हो जाएगा। देखो हो गया। अभी कर रहे हैं तो ऐसे हो रहा है। तो जो लिंक है यानी जो लेयरें एक दूसरे के साथ लिंक है उसको अलाइन करना है। अलाइन का मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है, लेफ्ट राइट सेंटर ना, मतलब लेफ्ट अलाइन होना चाहिए, राइट अलाइन होना चाहिए, टॉप अलाइन होना चाहिए। अलाइनमेंट जितने प्रकार की होती है आपको यहाँ पर मिलेगा। देखो लेयर में आएंगे हम और यहाँ पर अलाइन का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक। अलाइन में लिखा है ब्रिंग टू फॉन्ट फ्रंट, फ्रंट मतलब बिल्कुल सामने आ जाए। फिर तो अरेंज का है, ब्रिंग अरेंज। अलाइन फ्रंट तो आपका जो सामने आता था, यानी बिगिन फ्रंट, आप किसी लेयर के सामने ले आओ ना, वो होता था। यहाँ पर अलाइन लिंकेड, अलाइन लिंकेड में आप देखो यहाँ पर लिखा है टॉप। अगर आप जो इमेज सेलेक्ट है उस इमेज के फ्रंट मतलब टॉप में ले जाना चाहते हो दूसरी वाली इमेज को, तो इस पर क्लिक करो। अभी हमारी सिलेक्ट कौन है, लेयर टू। लेयर टू में क्या है, लेयर टू में गुलाब है। अगर हम यहाँ पर सरस्वती की फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिए, ठीक, जाहिर सी बात है हमने इसको सिलेक्ट किया तो ये सिलेक्ट हो गई। लिंक दोनों है लेकिन सिलेक्ट कौन सी है, सरस्वती वाली फ़ोटो ना। अभी लेयर पे आएंगे देखो और अलाइन लिंकेड में आएंगे और यहाँ पर टॉप पर क्लिक करेंगे तो गुलाब वाली फ़ोटो क्या होगी, उसके अलाइन में ऊपर। देखो नीचे का छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर का क्या होगा, बिल्कुल बराबर में आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आई। क्या होता है, जो चीज़ लिंक होगी वो ना। अभी यहाँ लेयर में आएंगे, अलाइन लेयर लिंकेड पर आएंगे, यहाँ पर वर्टिकल, वर्टिकल सेंटर्ड। अगर वर्टिकल में सेंटर करना है यहाँ पर क्लिक करो तो देखो वर्टिकल में, यानी ये वर्टिकल है ना, सीधी लाइन अगर हो तो वो वर्टिकल में है, और अगर सिपड़ी लाइन हो तो वो हॉरिजेंटल में है। तो ये वर्टिकल में सेंटर में आ गया, ऊपर से भी थोड़ा छोटा और नीचे से भी छोटा। अगर ये इमेज बड़ी होती तो और थोड़ा ऊपर ऊपर छोटा, बीच में आ जाता ना। ये चीज़ है, समझ में आ गई होगी। चलो इतना समझदार है हो ना। अब इसमें आपका अलाइन लिंकेड में बॉटम का ऑप्शन है। तो बॉटम में क्या होगा, जैसे इसमें टॉप में था ऊपर चला गया था, बॉटम में क्या होगा, बॉटम में आ जाएगा। देखो बॉटम में आ गया। अभी इसी तरह से अब आपका लेफ्ट में आ जाएगा, राइट में आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। इसमें देखो लेफ्ट का है हॉरिजेंटल सेंटर, अभी वर्टिकल सेंटर क्या था, ऊपर नीचे, मतलब जो सीधी लाइन है सीधी लाइन के बीचों बीच में आ गया था, ठीक। अभी हम हॉरिजेंटल सेंटर करेंगे तो हॉरिजेंटल में बिल्कुल उसी के ऊपर बिल्कुल बराबर में आकर पहुंच जाएगा। देखो दिखाते हैं, अलाइन लिंकेड और यहाँ पर हॉरिजेंटल सेंटर ना, फिर बाकी लेफ्ट राइट आपको समझ में आ गया। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखो बिल्कुल उसके ऊपर पहुंच गया ना, पहुंच गया कि नहीं। अब इसमें देखो ऊपर कौन सी है, सरस्वती की है, क्योंकि ऊपर हमने सेलेक्ट किया गया था, सबसे ऊपर है। लेकिन अगर हम सरस्वती को फोटो को हटाए तो उसके पीछे आपकी जो गुलाब वाली फोटो थी या जो भी थी, गुलाब वाली ही थी, वो दिखाई देगी। देखो इसको हम हाइड करते हैं। हाइड करने के लिए आपको यहाँ पर जो आँख बनी है यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करो तो देखो ये फोटो आ गई, उसके बीचों बीच में आई है, ठीक है। अगर हम इसको हम फिर से दिखाएं तो देखो बड़ी है ना, ये बीच में आई है बिल्कुल। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अब इसमें देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है। यहाँ पर इसको हम अगर अलग करना चाहें तो पहले तो ये जो लिंक किए हो इस लिंक को हटाना पड़ेगा और इसको उठा के यहाँ पर रख दो तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक।
लेयर में आपका अगला ऑप्शन मिलेगा अलाइन लिंकेज के बाद में डिस्ट्रीब्यूट लिंकेज। अरे इसका मान लो बस थोड़ा सा यूज है, बिल्कुल इसी तरह से काम करता है, बहुत ज़्यादा ये प्रॉपर काम नहीं करता है। जैसे ये काम कर रहा है बिल्कुल ऐसे ही करेगा। अगला देखते हैं, इसमें आपका मिलेगा डिस्ट्रीब्यूट के बाद में लॉक ऑल लेयर्स इन सेट। अच्छा, लॉक ऑल लेयर्स इन सेट इसका क्या मतलब होगा कि कोई भी अगर इमेज है आपके पास, है ना, और उसमें सेट लॉक क्या करना चाहते हो। अब ये इमेज है, इस इमेज को हम चाहते हैं कि ये इमेज यहीं पर रहे, ये हिले डुले कुछ ना करे। तो इसके चार ऑप्शन होते हैं, देखो यहाँ पर भी लॉक दिया गया है। ये ट्रांसपेरेंसी लॉक होता है। ये आपका कौन सा लॉक है, लॉक इमेज फिक्सल। इसके फिक्सल में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये फिक्सल लॉक कर देगा। वही ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे, देखो देखते हैं आपका ऑल लॉक ऑल लेयर्स इन सेट। पहले यहाँ पर हम क्लिक करके लेयर्स में आएंगे। लेयर्स में आने के बाद में यहाँ पर अभी ये ऑप्शन आपका खुल नहीं रहा है, इसका मतलब है बैकग्राउंड पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर लेयर्स में आएंगे। फिर भी नहीं आया, इस पर क्लिक करते हैं, में भी नहीं आया। तो ट्रांसपेरेंट हमें चाहिए, मान लो एक ट्रांसपेरेंट ही रखते हैं। इसको हम ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, इमेज को। ट्रांसपेरेंट कैसे बनेगा, जिसमें बैकग्राउंड ना हो वो ट्रांसपेरेंट हो गया, जाहिर सी बात। तो इस लेयर को ट्रांसपेरेंट करने के लिए हम यूज करने वाले हैं मैजिक टूल का। तो क्लिक करो, है ना, और डिलीट बटन दबाओ। डिलीट को क्लिक करो, डिलीट बटन दबाओ, इसको क्लिक करो, डिलीट, इसको डिलीट। ट्रांसपेरेंट हो गया। यहाँ पर आ जाओ, देखो सेलेक्ट किया है, इसी वजह से यहाँ पर ये इतना मूव होगा। चलिए कहते हैं इन चीज़ों को। अब ये ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक। अब देखते हैं इसमें काम करना चाहिए लॉक ऑल लेयर्स इन सेट। हाँ होगा। देखो अभी ये दो इमेज है, एक में बैकग्राउंड है एक में नहीं, ठीक। अब इनको क्या करेंगे, हम लिंक करेंगे, ठीक। लेयर में आएंगे और लॉक ऑल लिंक्स लेयर, है ना, लॉक ऑल लिंक्ड लेयर्स, यहाँ पर क्लिक करो। तो यहाँ पर अभी देखो दोनों चीज़ें लिंक है ना एक दूसरे से। चार चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। देखो पहला क्या है, लॉक में ट्रांसपेरेंसी है, जो कि हमने इसमें ट्रांसपेरेंट कर दिया है, कोई भी बैकग्राउंड नहीं गुलाब में। और दूसरा इसमें मिलता है आपका पोजीशन। देखो एक दो तीन चार, चार ऑप्शन इसके अंतर्गत भी हैं और चार ऑप्शन यहाँ पर भी लॉक में मिलते हैं ना। ये आपका फुल इमेज लॉक कर देगा, ये आपका यहाँ पर पोजीशन को लॉक कर देता है कि कोई भी पोजीशन आप हिला डुला नहीं सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपका मिलेगा इमेज को लॉक करने का और ये ट्रांसपेरेंसी लॉक का, ठीक। ये चीज़ें आपको प्रॉपर समझ में आई हैं कि होता क्या है। चलो इसको हम यहीं से बता देते हैं ना, सब एक ही चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ से हम लॉक हटा भी दें क्योंकि वहाँ पर ऑन नहीं हो रहा था ना, इसलिए यहाँ पर लॉक किए थे। अभी यहाँ पर हम इस इमेज को साइड में रखेंगे और यहाँ पर ये जो लेयर है इस लेयर को डिलीट करते हैं। देखो डिलीट करने के लिए एक डिलीट लेयर ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, दूसरा आप इसको ड्रैग करके लेकर आओ यहाँ पर डिलीट वाले पर छोड़ दो, काम करते हैं डिलीट ना। अच्छा, इसमें आपका ऑप्शन है जो ये डिलीट करने वाला हमने बताया था, ट्रांसपेरेंट किया था। अगर यहाँ से हम फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दें, यहाँ से ओके करेंगे और अब इसका जो ट्रांसपेरेंसी है, ये जो ट्रांसपेरेंट था इसको हम लॉक कर देते हैं। क्या लॉक करना है, ट्रांसपेरेंट लॉक करना है, ठीक। अब अगर हम यहाँ से इरेजर टूल लें और इसको डिलीट करें, पत्ती को डिलीट करें, देखिए डिलीट होगा, देखो ब्लैक कलर आ रहा है इसमें,
भाई डिलीट नहीं हो रहा है, कंट्रोल जेड करो फटाक से, कंट्रोल जेड। यहाँ पर हम वाइट कलर लगा देंगे जो भी जैसा था, ठीक। अब यहाँ से हम ट्रांसपेरेंसी जो लॉक किए हैं इसको हम हटा देंगे, ठीक। देखो इस यहाँ से इसको हम हटा दिए, अब इसको हम डिलीट करते हैं, मिटाते हैं, देखो मिट रहा है, लो खत्म, स्वाहा। यहाँ से पूरा गुलाब खत्म, हट गया कि नहीं हट गया। अभी कंट्रोल जेड करेंगे तो फिर से आपका आ जाएगा, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी हम लॉक रखेंगे तो क्या होगा कि जो बैकग्राउंड है वो उसका रहेगा, ठीक, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। अभी हम अगर इसको ट्रांसपेरेंसी लॉक करके मिटाते हैं, इरेज करते हैं, ये आप देख सकते हो, ये आपका ट्रांसपेरेंसी आपका डिलीट तो होगा, गुलाब तो डिलीट हो गया, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है वो रह जाएगा, ठीक। चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके लिए एक बार और हम थोड़ा सा कोई दूसरा वाला ले लेते हैं, तब पता चलेगा आपको क्या होता है। ये हम गुलाब ले लेते हैं, ठीक। वो क्या है, कबूतर है, गुलाब नहीं, कबूतर को ले लिए। अब कबूतर को अगर हम इरेज करें, इसमें देखो कोई बैकग्राउंड नहीं है ना, राइट क्लिक करके थोड़ा सा कर्सर बड़ा करेंगे, को समझने के लिए हम कर्सर को बड़ा किए, और यहाँ से हम इरेजर को ले लिए, और यहाँ से अगर हम मिटाएं तो देखो पंख मिट रहे हैं ना बढ़िया से, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी लॉक नहीं है इसमें। चीज़ें समझ में आ गई। कंट्रोल जेड करेंगे, अगर हम इसके पंख को मिटाते हैं तो वो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, लेकिन अगर हम ट्रांसपेरेंसी को लॉक रखेंगे यहाँ पर तो क्या करेगा कि ये आपका इमेज तो डिलीट होगा लेकिन उसका बैकग्राउंड नहीं हटेगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी लॉक है। ये देखो पूरा इमेज स्वाहा, है ना। इसको क्लोज कर देंगे, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी क्या होता है। उसी तरह से आपका ये आपका इमेज वगैरह अगर लॉक करना चाहते हो तो वो भी लॉक हो जाएगा। और इसका जो मूविंग पॉइंट है यहाँ पर जो आपको मिलता था, तो क्या नाम है देखते हैं, पोजिशनिंग ना, पोजीशन अगर लॉक करना है तो पोजीशन भी लॉक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इमेज पूरा लॉक हो गया ना, यहाँ से कलर वगैरह देना हो कुछ भी करना हो तो वो नहीं होगा। पहली चीज़ तो हम यहाँ से इसका आपका ट्रांसपेरेंसी हटाएंगे तो यहाँ पर कोई भी ताला नहीं लगा है। अगर हम इस पर आएंगे और लॉक इमेज फिक्सर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कोई काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि पूरी तरह से इसके फिक्सर लॉक हो गए हैं। यहाँ से हटाएंगे, उसके बाद में आप इसके मूविंग पॉइंट को अगर बाकी काम होगा, लेकिन आप चाहो कि गुलाब को उठा के हम इस साइड में रख दे या इसके ऊपर ला कर रखें तो वो काम भाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि ये आपका जो पोजीशन देने का काम है ये नहीं होगा। देखो नॉट अलाउड आ रहा है ना, यहाँ पर बताया गया है कि लेयर में पोजीशनिंग लॉक की गई। यहाँ पर क्लिक करेंगे ये वाली आ जाएगी क्योंकि इसमें कुछ नहीं लगा है, लेकिन ये गुलाब वाली पे नहीं जाएगी ना। ये चीज़ें आप समझ सकते हो, इसको हटाओ और इसका तो मतलब समझ में आता है, ये पूरी पूरी इमेज लॉक हो जाएगी, ठीक। तो इसको हम हटा देंगे। अब तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है ना। इसमें आपका अगला ऑप्शन मिलेगा लॉक ऑल लेयर्स इनसेट में मर्ज डाउन। अभी सबसे ऊपर वाली लेयर है हमारे पास ये, है ना, और एक है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड तो आपको पता है, इसका जो बैकग्राउंड है चिड़िया उड़िया बैठी है, बैकग्राउंड है। लेयर 2 ये है और लेयर 3 ये है। लेयर 1 कहाँ गई पता नहीं, ढूंढना आप लोग, मिल जाए तो बताना। अब इसमें क्या है, ये हमारी जो गुलाब है हमारा लेयर 2 है और ये लेयर 3 है। तो लेयर 3 ऊपर है, मर्ज डाउन ऑप्शन था ना आपका, मर्ज डाउन। तो जो सिलेक्ट होगा, हमारा अभी सिलेक्ट लेयर 3 है, तो उसके नीचे मर्ज डाउन जो भी नीचे होगा लेयर उसके साथ में मर्ज कर देगा। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड के साथ में मर्ज कर देगा, फिर दोनों एक ही में मर्ज रहेंगे, ठीक। यहाँ पर देखो 3 नंबर पर हम क्लिक करेंगे और उसके नीचे देखो लेयर 2 है ना, यहाँ पर हम लेयर के ऑप्शन में आएंगे और मर्ज डाउन पर क्लिक करेंगे। शॉर्टकट की कंट्रोल ई है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये मर्ज डाउन कर लिया। अब दोनों देखो हिल रहे हैं, है ना, यहाँ पर इस तरह से दोनों आ गए। कंट्रोल जेड करेंगे
क्योंकि दोनों एक ही में मर्ज हैं इसलिए हो गया ना। यहाँ पर देखो कोई लिंक वगैरह नहीं लगी है, ये मर्ज हो गए हैं दोनों में। इसमें कंट्रोल जेड करके इसको हटाते हैं हम। हट जा भैया। यहाँ से हम डॉन्ट अप्लाई करेंगे और इसको क्लिक करके यहाँ लाएंगे, कंट्रोल जेड करेंगे। अब ये हमारा देखो लेयर में लेयर 2 और लेयर 3 दोनों आ गई हैं, बैकग्राउंड भी आपका आ गया है। ठीक, ये समझ में आ गया आपके। उसके बाद आपका यहाँ पर जो सरस्वती का फोटो है और ये फोटो, अगर हम लेयर 3 करते थे तो ये आपका दोनों का बैकग्राउंड, मतलब दोनों चीज़ें मर्ज हो जाती थी। आप इसको चाहे जहाँ रख सकते हो। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो क्या होगा, तो ये उसके डाउन में सीधा बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड के साथ में मर्ज करेगा। चलिए हम कंट्रोल ई करते हैं डायरेक्ट, तो ये देखो बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो गया। अब हमारे पास केवल एक ही लेयर बची है, ये आपका बैकग्राउंड बन गया है। अगर इसको मूव करोगे तो कुछ नहीं होगा, देखो नॉट अलाउड जो भी है आपका लॉकेट बता रहा है ना। इसके लिए चलो हम कंट्रोल जेड करते हैं, इसको फिर से हम अपनी लेयर में लाते हैं। लेयर में आ गई, ये चीज़ें होती है आपका, समझ में आ गया होगा। अगर बहुत सारी लेयरें हैं आपके पास तो किसको किसके साथ में मर्ज करना है, ये ऑप्शन आपका थोड़ा हेल्प कर देगा। अगर जो ऊपर है उसके नीचे वाले के साथ में मर्ज करना है तो डायरेक्ट कंट्रोल ई करो, उसके नीचे वाले में हो जाएगा। कंट्रोल ई क्या होता है, मर्ज करता है। अगर आप इसको और इसको लिंक करके कंट्रोल ई करते हैं तो जितने में लिंक लगा होगा उन सबके साथ में मर्ज हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ आपको नोट करके रखना है। कंट्रोल ई, मर्ज डाउन। ठीक, अगर जितने में आपका लिंक लगा होगा अगर कंट्रोल ई करते हो तो वो मर्ज कर देता है, लेकिन अगर लिंक नहीं लगाते हो केवल कंट्रोल ई करते हो तो जहाँ पर सिलेक्ट है उसके नीचे वाला केवल उसके साथ मर्ज होगा। ठीक, अब लिखा है यहाँ पर मर्ज विजिबल। मर्ज विजिबल का मतलब है कि जितनी भी लिंकें हैं सब के सब क्या हो, बैकग्राउंड के साथ में मर्ज हो जाएं। इसमें जैसे हम क्लिक करेंगे तो केवल एक बैकग्राउंड बचेगा और सब कुछ उसी में आ जाएगा। देखो अब इसमें कोई भी चीज़ अलग नहीं, ना तो ये ना तो ये। दो लेयर थी ना, तो लेयरें नहीं रह गई, अब ये बैकग्राउंड हो गया क्योंकि सब कुछ अब मर्ज हो गया है। चलो कंट्रोल जेड करते हैं, बाहर आ गए। अब देखो ये लेयर बन गई है। ठीक, अब इनमें एडिटिंग कर सकते हो। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे मर्ज विजिबल तो ये आपका ऑप्शन काम कर देगा कि बिल्कुल ये बैकग्राउंड में हो जाएगा। ठीक, बैकग्राउंड बन जाएगा, सब सारी लेयरें बैकग्राउंड में आ जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी। उसके बाद में आपका ऑप्शन है फ्लैटन इमेज। फ्लैटन इमेज क्या काम करेगा, पर अगर हम क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पर भी ये बिल्कुल बैकग्राउंड उसी तरह से काम कर रहा है। कंट्रोल जेड करो। फ्लैटन इमेज का मतलब ये होता है कि चीज़ों को बैकग्राउंड के साथ में कर देना। तो यहाँ पर अगर हम लिंक कर दें इसको, है ना, और यहाँ पर आए गुलाब को किए है ना, सिलेक्ट में आए तो यहाँ पर जैसे अगर हम फ्लैटन इमेज करेंगे तो गुलाब तो होगा ही, देखते हैं साथ में लेयर 3 भी होना चाहिए। फ्लैटन इमेज, हाँ देखो सब कुछ इसमें भी हो गया। वैसा ही काम करता है, कुछ अलग नहीं है। ठीक, ये देखो अलग नहीं जाएगा। लेयर को फ्लैटन इमेज करने से अलग कर देता है। ठीक, मतलब बैकग्राउंड में लगा देता है, जोड़ देता है। तो ये तो तुम्हारा था लेयर मेनू। अब आपका आता है सिलेक्ट। तो सिलेक्ट में क्या क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सिलेक्ट में हमारे पास तो यहाँ पर लेयर है, लेयरों की ज़रूरत है नहीं। सिलेक्ट करना है ना कुछ, तो देखते हैं ऑप्शन में सिलेक्ट आल करेंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट आल में क्योंकि बैकग्राउंड हमारा है तो बैकग्राउंड सिलेक्ट हुआ, इसमें तुम लोग के समझ में आने वाला है नहीं इतनी जल्दी। तो इसके लिए हम इस इमेज को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं ना, और इसको लेते हैं और यहाँ पर इसको हम फुल स्क्रीन पर रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन पहला मिलेगा सिलेक्ट में ऑल का, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा सिलेक्ट होगा। देखो कॉर्नर में चीटियाँ ऐसे चल रही ना, ये देखो यहाँ से लाइन लगी है, यहाँ पर आकर के यहाँ पर मिल रही, इधर से भी आ रही इधर से भी आ रही।
यहाँ से यहाँ पर से निकल रहे हैं, देखो इधर से भी इधर से, तो ये सिलेक्शन हो गया है। तो इतना सिलेक्शन होने के बाद में यहाँ पर हम फिर से सिलेक्ट में आएंगे और यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी क्या है, डी सिलेक्ट, यानी यहाँ पर जो सिलेक्शन है, पहली चीज़ तो आप यहाँ पर अगर सिलेक्शन टूल है सिंपल केवल ऐसे क्लिक करो, डी सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करना चाहते हो, यहाँ पर कंट्रोल ए है, सिलेक्ट है ना, तो यहाँ पर आओ डायरेक्ट आप डी सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करो या कंट्रोल डी करो तो डी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब डी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप चाहते हो कि वही वाला सिलेक्शन हमारा फिर से आ जाए। जैसे मान लो हम यहाँ से इस टूल से लेकर पॉलीगोनल लैसो टूल से यहाँ से हम कुछ इस प्रकार से सिलेक्शन बना लेंगे। ठीक, ये सिलेक्शन है हमारा। अब इसको गलती से हम मान लो यहाँ पर क्लिक करके इसको डी सिलेक्ट कर दें या कंट्रोल डी कर दें तो डी सिलेक्ट हो जाएगा ना, या हमें क्लिक करके डी सिलेक्ट कर दिए। अब वही वाला सेम सिलेक्शन हमें फिर चाहिए, तो क्या करना है, सिलेक्ट में आना है, यहाँ पर डी सिलेक्ट के ऑप्शन के बाद में मिलेगा री सिलेक्ट ऑप्शन ना, यहाँ पर क्लिक करोगे तो वही ऑप्शन फिर से वही सिलेक्शन आपका आ जाएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चीज़ को ध्यान रखना। और इसकी जो शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल शिफ्ट डी है ना, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट होता है, लेकिन अगर शिफ्ट लगा दिया जाए कंट्रोल शिफ्ट डी तो री सिलेक्ट हो जाएगा, पुनः सिलेक्शन आ जाएगा वही। ठीक, उसके बाद में आपका है एक इन्वर्स। इन्वर्स क्या काम करता है, देखो इसमें आपको अगर समझना है, मान लो ये हम एक यहाँ पर माता जी के चेहरे को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर अगर डिलीट करें तो देखो केवल चेहरा चेहरा डिलीट हो रहा है ना, क्योंकि हमने सिलेक्शन केवल चेहरे पर बनाया। तो जितना सिलेक्शन है जाहिर सी बात है उसी में वही डिलीट करेगा, बाहर का तो करेगा नहीं। तो ये सिलेक्शन है तुम्हारा। ठीक, अगर हम यहाँ पर ऑप्शन मिलता है इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब है इस सिलेक्शन को छोड़कर बाकी के सभी को सिलेक्ट कर लेगा। आया समझ में भाई, सिलेक्ट ये है हमारा और इसका उल्टा है ना, इन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो यहाँ पर अगर हम क्लिक कर देंगे तो ये सिलेक्शन को छोड़ देगा, पीछे का जितना बाकी का एरिया है वो सब सिलेक्ट कर लेगा। देखो इस पर क्लिक किए तो बाकी का जो है सिलेक्ट हो गया। अब अगर डिलीट करेंगे तो क्या होगा, चेहरे को छोड़ करके जितना सिलेक्ट था उतना डिलीट कर दिया, डिलीट करने का काम है डिलीट करना, तो जितना सिलेक्ट है उसको डिलीट कर दिया। बस सिलेक्ट आपको देखना ये है कि सिलेक्ट क्या हो रहा है, इन्वर्स में क्या हो रहा है और सिलेक्शन में क्या हो रहा है। चलो कंट्रोल जेड करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। बाकी आपका एक ऑप्शन मिलता है इसमें कलर रेंज। ठीक, अब कलर रेंज के लिए हम एक इमेज लेते हैं, फिर से इमेज कौन सी लेंगे, इमेज ले लेंगे हम ये वाली, मान लो हाँ लो ये इमेज ले लेते हैं। ठीक है, बढ़िया है इमेज। ये देखो इसमें देखो चांद धरती पर उतर आया है। यहाँ से हम एक रेंज लेंगे भाई, सिलेक्शन में आएंगे कलर रेंज, और यहाँ से हम इस कलर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक, यहाँ से सिलेक्ट कर लो, यहाँ से देखो यहाँ पर रेडियस बन के आ रहा है ना, ऐसे सिलेक्ट कर लो। चलो ऐसे हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक, यहाँ से रेडियस बढ़ा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर सिलेक्शन आएगा। इतना हमने रेडियस बढ़ा लिया, ओके करेंगे तो देखो ये सिमिलर कलर को क्या करता है, सिलेक्ट कर लेता है। ठीक भाई, जहाँ पर इस तरह का जितना कलर था उसको सिलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पर हम कोई कलर डाल देंगे, रेड कलर, ब्लू कलर डालें इसमें, या ग्रीन डालें, रेड डालें, जो भी डालना है, येलो कलर मान लो हम डाल देते हैं, ओके करेंगे। तो सिलेक्शन तो हमारा है, ये आपको पता है ना। अगर हम डिलीट कर दें यहाँ पर तो देखो इसमें वो कलर फिल हो जाएगा। मामला समझ में आया क्या है। चलो इसे कंट्रोल जेड करते हैं। इसी में एक ऑप्शन और सीखते हैं, इसी में सिलेक्ट में आएंगे तो देखो कलर रेंज हमने तो दे दी कि भाई हाँ ये वाला कलर सेलेक्ट करना है, तो कुछ जहाँ जहाँ पर ये कलर है सबको सेलेक्ट कर लिया है। इसमें एक ऑप्शन आपका मिलता है ग्रो का, अगर हम ग्रो करेंगे तो थोड़ा सा और ग्रो होगा, यानी जो छोटा है उसको भी सिलेक्ट कर लेगा। देखो जैसे क्लिक किए, देखो बिल्कुल सफा, मतलब प्रॉपर बिल्कुल सिलेक्ट कर लिया। थोड़ा और ग्रो करो, सेलेक्ट में आओ, थोड़ा और ग्रो करो, देखो खत्म, पूरा का पूरा सिलेक्ट। ठीक, अब डिलीट कर दो भैया, डिलीट कर दिए पूरा, देखो चांद के हो गए, चांद के लाले लग गए। कंट्रोल जेड करो,
इसको हम डिसलेक्ट करते हैं, फिर से यहाँ पर आए, क्लिक कर दो डिसलेक्ट। अभी हम कलर रेंज में फिर जाते हैं, यहाँ पर कलर रेंज में आए और थोड़ा सा रेडियस कम कर देंगे इस बार हम, यहाँ पर क्लिक किए ब्लैक वाले में हल्का सा, ठीक, ओके करेंगे। तो ये वाला कलर जहाँ जहाँ पर भी है सिलेक्ट कर लिया है, ठीक। अब इसमें हम आएंगे सिलेक्ट में, ग्रो का ऑप्शन का तो पता ही है, देखो ग्रो कर लिया ना। अभी अगर हम सिमिलर करें, एक ऑप्शन था नीचे, देखो ये नीचे सिमिलर का ऑप्शन है ना, इस पर अगर क्लिक करेंगे तो इस तरह का जहाँ जहाँ भी कलर होगा वो सिलेक्ट करने लग जाएगा। सिमिलर पर क्लिक किए तो देखो वही काम, सिमिलर सिमिलर कलर को मैच कर लिया है। चलो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, फिलहाल इससे हम पीछा छुड़ाते हैं। अब यहाँ से हम सिलेक्ट में आएंगे और यहाँ पर कलर रेंज हो गया था, उसके बाद में फीदर। फीदर क्या काम करता है भाई, सिमिलर वगैरह देख लिया, कलर रेंज भी देख लिया, कलर रेंज में हम इस कलर को सिलेक्ट किए, ओके किए, है ना। और यहाँ से हम ग्रो करते हैं फटाफट से, सिमिलर कर दो भाई, जल्दी हो जाएगा, सिमिलर कर दी और सिमिलर करो, सिमिलर कर दो, पूरा सिमिलर हो गया। अब सिलेक्शन होने के बाद में यहाँ पर हम इसमें फीदर लगाना भूल गए थे, तो यहाँ से आप फीदर लगा सकते हो 20 पिक्सल, 20 नहीं रखना है, यहाँ पर रखना है 10 पिक्सल। चलो 10 पिक्सल रख देंगे, 10 बहुत ज़्यादा होता है लेकिन ठीक, ओके करेंगे तो ये बैकग्राउंड में मर्ज होने लग जाएगा, ठीक। बाकी आप लोग जानते हो कि फीदर क्या होता है, आप लोग को बताया गया है। फीदर लगाने से जो भी सिलेक्शन करते हो वो थोड़ा बैकग्राउंड में मर्ज होने लगता है, स्मूथनेस आती है सिलेक्शन में, ठीक। ये होता है जैसे रेक्टेंगल टूल लिए हम और यहाँ से इसको सेलेक्ट किए इसे, तो अभी देखो इसमें कॉर्नर में कुछ नहीं है। अगर सिलेक्शन करने इससे आप लोग, बहुत से लोग सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद में और कुछ काम करने लग जाते हैं तो क्या होता है कि उसमें स्मूथनेस नहीं रहती। तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट हो गया है मान लो, तब आपको आना है सिलेक्शन में और यहाँ से आना है फीदर में। फीदर में आने के बाद में यहाँ पर 10 पिक्सल लगा दो, देखो कॉर्नर स्मूथ हो गया, यानी इसमें फीदर अप्लाई हो गया है, ठीक। ये चीज़ें होती हैं, आप लोग किसी भी टूल से अगर सेलेक्ट करते हो तो ये बाद में भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस याद रखना है, ठीक। तो इसमें आपका अगला ऑप्शन मिलता है सिलेक्शन में, फिर के बाद में मॉडिफाई। मॉडिफाई क्या काम करता है, बढ़िया ऑप्शन है। अभी हम यहाँ पर क्लिक करके ऐसे एक रेंज ले लेते हैं, ऐसे ना, अपने फोटो बनाया होगा या 4 साइज का, उसमें बॉर्डर लगाया होगा, तो बॉर्डर लगाने का दूसरा तरीका है, यहाँ पर आप आओ मॉडिफाई में, देखो लिखा है बॉर्डर। बॉर्डर बनेगा, अगर स्मूथ करना है तो स्मूथ करो, यहाँ पर पिक्सल लगा दो, कॉर्नर में स्मूथ हो जाएगा, ओके करो, ये देखो स्मूथनेस आ गई। और सिलेक्शन में आओ, इसमें मॉडिफाई में, इसमें अगर आपको थोड़ा सा छोटा करना है, बड़ा करना है, तो यहाँ पर आप एक्सपेंड कर सकते हो। एक्सपेंड का मतलब है कि यहाँ से आप अगर सिलेक्शन बना लियो हो तो कितना ज़्यादा दूरी रखना है और कितना नज़दीक रखना है, यहाँ पर क्लिक करो, 3 लगा है, यहाँ पर हम लगाएंगे 5 और ओके करो, तो ये देखो थोड़ा सा और 5 पिक्सल बड़ा हो गया ना, थोड़ा और छोटा करना है, यहाँ पर आओ सिलेक्शन में, सेलेक्ट में क्या लगा है, हटाओ, सेलेक्ट में आओ और यहाँ से मॉडिफाई पर आओ, एक है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में आओ, यहाँ पर 10 पिक्सल डाल दो, यहाँ से 10 पिक्सल अभी छोटा कर देगा, ये देखो बिल्कुल छोटा कर दिया, और यहाँ से कॉर्नर भी हट गए हैं। अगर हम बॉर्डर में करेंगे तो सेम ऐसे ही आएगा, दूसरा वाला इसके अंदर आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर करेंगे तो 2 बॉर्डर लगेंगे, उसके बीच में आप रेडियस डाल सकते हो। सेलेक्ट में आएंगे, मॉडिफाई में आएंगे, बॉर्डर क्लिक करेंगे तो यहाँ विड्थ 10 पिक्सल दे रखा है, तो इसके बीच की 10 पिक्सल की विड्थ होगी, ये देखो है ना, दोनों लग गए हैं, देखो बाकी हमने जो स्मूथनेस बढ़ाई थी वो आपका इसमें लगा है, ठीक। डिलीट करेंगे तो नीचे येलो कलर का जो बैकग्राउंड हमने दे रखा है वो आ जाएगा। मान लो यहाँ पर हम रेड लेते हैं, रेड कलर ले लिए, ओके कर देंगे, और जैसे डिलीट बटन हम प्रेस करेंगे तो ये आपका एक बॉर्डर आ गया, ठीक, इस तरह से कितना बढ़िया बॉर्डर लगा है ना। तो जो चीज़ें आप इसमें चीज़ें करोगे, डालोगे तो वो आ जाएगा। अच्छा, ये तरीका तुम्हारे पास है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पास एक और तरीका तो था भाई, यहाँ पर आओ
A4 साइज का फोटो बना रहे थे तो लगाया था नहीं। यहाँ पर आओ और एडिट के ऑप्शन में जाओगे यहाँ पर, तो आपको मिलेगा स्टॉक ऑप्शन। यहाँ पर देखो 5 पिक्सल लगा है, कलर भी दे रखा है इतना बढ़िया, येलो कलर डालो। यहाँ पर आ जाओ, ओके करो और यहाँ से ओके कर दो। देखो लग गया। कंट्रोल डी करो। कंट्रोल डी से पता है ना क्या होता है, डी सेलेक्ट। देखो इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर ये थोड़ा स्मूथनेस, स्मूथ दिख रहा है ना, कॉर्नर देखो राउंड हो रहा है, ये बिल्कुल कट टू कट लग रहा है। बस यही दोनों में अंतर है, बाकी दोनों से लगा सकते हो जिससे आपको ठीक लगे। ठीक, अब आपको इसमें इमेज में ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट में, इसके बाद में फेदर को हो ही गया है, मॉडिफाई का हो ही गया, ग्रो का हो ही गया, सिमिलर को हो ही गया, ट्रांसफॉर्म का बचा है। ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ट्रांसफॉर्म की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म। अभी कोई सिलेक्शन अगर बना लो, सिलेक्शन बनाने के बाद में क्या उस सिलेक्शन को उल्टा पलटा जा सकता है, जैसे फोटो को आप लोग पलट देते हो उस तरह से क्या सिलेक्शन को पलटा जा सकता है। देखो यहाँ पर ये सिलेक्शन है हमारा, अब हम चाहते हैं कि ये सिलेक्शन थोड़ा सा इस साइड में बढ़ जाए या इस सिलेक्शन को पलट के इस साइड में ले आया जाए, तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल टी। देखो इसमें कॉर्नर आ गए ना, यहाँ पर बाउंडिंग बॉक्स बन के आ गए हैं। यहाँ से जैसे हम इस साइड में पलटेंगे तो देखो इस साइड में पलट जाएगा, ऊपर की ओर अगर हम पलटेंगे तो ऊपर की ओर चला जाएगा, इस साइड में पलटेंगे तो इस साइड में आ जाएगा। ठीक, तो आपका सिलेक्शन में ये बनता चला जाएगा। ये देखो अभी क्या करेंगे हम, कंट्रोल जेड करते हैं, किसी टूल पर क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे और कंट्रोल जेड करेंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम ऑप्शन में जाएंगे, पहले से डिसलेक्ट करें, यहाँ से आएंगे, यहाँ से इसको डिसलेक्ट करेंगे, फिर से सिलेक्शन बनाएंगे यहाँ से। देखो हमने मूव पर क्लिक कर दिया था और तब कंट्रोल टी किया था, इसलिए पीछे का बैकग्राउंड आ रहा था। लेकिन अभी हम सिलेक्शन टूल पे हैं और सिलेक्ट पर आएंगे, यहाँ से हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपके यहाँ पर बैकग्राउंड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ से देखो ऐसे केवल सिलेक्शन जाएगा। ठीक, यहाँ से आप छोटा भी कर सकते हो, इससे ट्रांसफॉर्म को मतलब आप पूरी तरह से आप सिलेक्शन में एडिटिंग कर सकते हो, कितना कैसा करना है। ठीक, ये हो जाएगा। करने के बाद में इसको अप्लाई करो, देखो सिलेक्शन आ गया। अगर कुछ करना है तो करो, नहीं तो डिसलेक्ट कर दो। तो ये होता है आपका ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म। ठीक, बस सिलेक्शन, अगर ट्रांसफॉर्म जरूरी नहीं सिलेक्शन ही करो, आप इमेज वगैरह सब कुछ आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक, फिर इसमें है ऐड सिलेक्शन, लोड सिलेक्शन और है सेव सिलेक्शन। तो कोई भी अगर सिलेक्शन आपने बनाया है तो उसको आप सेव कर सकते हो, सेव करने के बाद में लोड भी कर सकते हो। उसके लिए हम आपको कोई दूसरी इमेज लेकर दिखा देते हैं। नो करो इसको। अभी ये वाली मान लो हमारे पास इमेज है, इसका हम केवल सिलेक्शन बनाने वाले हैं। ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला टूल लेते हैं, मैजिक टूल जिसको बोलते हैं, इसको हम इनवर्स सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास देखो भी बैकग्राउंड सेलेक्ट है ना, तो हम यहाँ पर इनवर्स सिलेक्शन करेंगे तो क्या होगा, सरस्वती सिलेक्ट हो जाएंगी। अब ये जो सिलेक्शन है, इस सिलेक्शन को सेव करना, ना कि सरस्वती की फोटो को, ना तो इनके शेप को। ठीक, हम केवल सिलेक्शन को ही सेव करने वाले हैं। तो सेव सिलेक्शन का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर जो भी नाम डालना है नाम डाल दो, हम डाल देते हैं यहाँ पर 01 और यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो अब इसको अगर हम डिसलेक्ट कर देते हैं, मान लो कोई काम कर रहे हो आप, बना रहे हो लगातार, बढ़िया बन गया, सिलेक्ट हो गया, अब आप क्या कर रहे हो, कहीं क्लिक हो गया, लो गया, तो आप इसे सेव करके रखो। अभी यहाँ पर हमने देखो डिसलेक्ट हो गया, आप डायरेक्ट आएंगे यहाँ पर कहाँ, सिलेक्ट में, और यहाँ पर लोड सिलेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर देखो 01 आ गया ना, और कोई बनाया ही नहीं। अगर इन्वर्ट करना है तो पीछे का भी हो जाएगा, जैसे उसमें आप इन्वर्ट करते थे, यहाँ पर इन्वर्ट में आ जाएगा। यहाँ पर हम ओके करेंगे तो देखो सिलेक्शन आपका आ गया। ठीक, प्रॉपर। अभी सिलेक्शन को हमें किसी दूसरे इमेज पर रखना है, इस वाले, और उसको डिलीट करना है तो आप बढ़िया प्रॉपर कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप यहाँ पर आओ, यहाँ अभी देखना, यहाँ पर आ गए हम। इमेज तो यार बहुत छोटी है, दूसरी नहीं है कोई बढ़िया, ये वाले ले लेते हैं भाई।
चलो ये इमेज आ गई हमारे पास, इसमें आ जाओ और यहाँ से उठा के फिर से हम यहाँ पर लोड करेंगे अपना लोड सिलेक्शन। ओके करो। ठीक, ये सिलेक्शन हमारे पास है, इसको उठा के हम यहाँ छोड़ेंगे। देखो ये सिलेक्शन हमारे पास आ गया ना। अब इस सिलेक्शन में अगर हम डिलीट बटन दबाएंगे, देखो सिलेक्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी। तो अगर हम यहाँ पर क्लिक करके डिलीट करते हैं तो इतने में देखो इस तरह का कलर आ गया। अगर आप ब्लैक कलर डालना चाहते हो, ब्लैक कलर डाल सकते हो। तो इस तरह से आप सिलेक्शन बना सकते हो। ठीक, तो ये काम होता है सेव सिलेक्शन का और लोड सिलेक्शन का, दोनों ऑप्शन कंप्लीट। चलिए अब आपका ऑप्शन, ये आपका सिलेक्ट मेनू कंप्लीट हो गया। फिल्टर में आते हैं। फिल्टर में